Hello everyone. In this video, I want to discuss another approach for solving the problem all indices of a number. Okay? So हमने डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में कि हमें एक एरे मिल रहा है, साइज मिल रहा है और एक्स मिल रहा है. हमें क्या करना है, ये एक्स इस एरे में जहाँ जहाँ लाई कर रहा है हमें उन सब इंडेक्सेस को एक एरे में स्टोर करना है और उस एरे का साइज रिटर्न करना है. दैट्स व्हाट वी नीड टू डू. एंड जिस एरे में हमें स्टोर करना है दैट इज आउटपुट एरे, वो भी हमें पास किया है फंक्शन आर्ग्यूमेंट्स में. ओके, सो एज वी सो अर्लियर कि हमें जब भी कोई प्रॉब्लम रिकर्सिवली सॉल्व करनी होती है, फर्स्ट स्टेप शुड बी टू थिंक कि हम अपनी प्रॉब्लम को ब्रेक कैसे करेंगे दो पार्ट्स में, राइट. एंड देयर आर ऑलवेज टू पॉसिबल वेज. वन वे इज दिस एंड अदर वे इज दिस. दिस वे का क्या मीनिंग है? आई एम सेइंग फर्स्ट पार्ट इज माइन जहाँ पे हमें कैलकुलेशन करनी है एंड लास्ट n-1 पार्ट पे रिकर्जन काम करेगा, उसको रिकर्जन हैंडल करेगा. दूसरे केस में फर्स्ट n-1 को रिकर्जन डील करेगा एंड लास्ट nth पार्ट को हम डील करेंगे. सो हर प्रॉब्लम को ब्रेक करने के ये दो पॉसिबल वेज होते हैं. सो लास्ट केस में हमने ये वाला तरीका डिस्कस किया था जहाँ पे हमने अपने एरे को इस तरह से ब्रेक किया था जहाँ पे 0th इंडेक्स पे हम कैलकुलेशन परफॉर्म कर रहे थे और बाकी के सारे इंडेक्सेस पे रिकर्जन काम कर रहा था. बट नाउ लेट्स डू इट अदर वे. इस प्रॉब्लम को थोड़ा सा डिफरेंटली भी करते हैं, लाइक दिस वे. अब हम इस तरीके से अपनी प्रॉब्लम को ब्रेक करेंगे जहाँ पे फर्स्ट n-1 पार्ट को रिकर्जन डील करेगा एंड लास्ट के nth पार्ट को हम डील करेंगे. क्या मीनिंग है ऐसा बोलने का? ऐसा बोलने का मीनिंग ये है कि हम अपने एरे को कुछ इस तरह से ब्रेक करेंगे. ठीक है, अब ये पार्ट रिकर्जन का और ये पार्ट हमारा. बात ठीक है? चलो, प्रॉब्लम तो ब्रेक हो गई. अब हमें कोड के बारे में सोचना है एंड वी ऑल नो जब भी रिकर्सिवली कोई भी कोड करना होता है हमारे प्रॉब्लम के सिर्फ 3 ही स्टेप्स होते हैं: बेस केस, रिकर्सिव कॉल एंड आर पार्ट, जिसे हम स्मॉल कैलकुलेशन भी बोल सकते हैं. ओके, सो बेस केस सिमिलर होगा, एग्जैक्टली सिमिलर, जहाँ पे अगर हमारे एरे का साइज 0 हो जाएगा तो विदाउट changing anything in this output array I'll simply return 0, indicating कि हमें अपने array में कोई भी किसी भी इंडेक्स पे x की वैल्यू नहीं मिल सकती ना, क्योंकि array का साइज 0 हो चुका है. ओके, सो बेस केस हमारा सेम रहेगा, एग्जैक्टली सेम. नाउ वी हैव 2 more steps, recursive call and the small calculation part. जब जो हमें डिसाइड करना है कि कौन किस स्टेप को पहले परफॉर्म करना है, किस स्टेप को हमें बाद में परफॉर्म करना है. क्या लगता है किस स्टेप को पहले परफॉर्म करना चाहिए? सो हमें आउटपुट आ रहे में इसके सारे इंडाइसेस को स्टोर करना है. 5 जो कि 0 पे आ रहा है और 2 पे आ रहा है, सो आई शुड स्टोर दिस वे 0 and 2. अगर x की वैल्यू एंड आई ऑब्वियसली आई शुड रिटर्न 2, और अगर x की वैल्यू 6 होती तो आई शुड स्टोर 1, 4 एंड 5 एंड आई शुड रिटर्न 3. सो ये आंसर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपने इस फंक्शन से. सो एज यू कैन सी हमें अपने सारे इंडेक्सेस को इंक्रीजिंग ऑर्डर में प्लेस करना है अपने आउटपुट एरे में, राइट. सो मुझे लगता है पहले रिकर्जन को बोल देते हैं कि यार इतने एरे में जहाँ जहाँ तुम्हें x मिलता है उनके इंडेक्सेस को आउटपुट एरे में स्टोर कर दो. लास्ट के पार्ट को हम डील कर लेंगे, हम बाद में डील करेंगे. बाद में क्यों? क्योंकि रिकर्जन पहले अपने इंडेक्सेस फिल कर दे, तब जाके हम अपना काम बाद में परफॉर्म कर लेंगे. कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, हम कैसे भी कर सकते हैं, रीऑर्डर भी कर सकते हैं. जस्ट कि इट सीम्स कि रिकर्जन को अगर पहले बोलेंगे काम करने के लिए तो हमारे लिए थोड़ा सा ईजी हो जाएगा. ओके, सो रिकर्जन पहले कॉल करते हैं. रिकर्जन कॉल कैसे करें, ध्यान दो. इस केस में हमें रिकर्जन को अपने एरे का लेट मी चेंज द कलर, अपने एरे का ये वाला पार्ट देना है, फर्स्ट n-1 पार्ट. सो क्या पास करना चाहिए? व्हाट डू यू थिंक? पिछले केस में तो हमने a+1 पास किया था, क्या अब a+1 पास करना चाहिए? नहीं, अब रिकर्जन का एरे सेम इंडेक्स से ही स्टार्ट हो रहा है, सो आई शुड पास a एज इट इज, right? But I should just change this size value which should become size -1, क्योंकि रिकर्जन का एरे स्टार्ट तो a से ही हो रहा है, बेसिकली 0th इंडेक्स से ही हो रहा है, बट एक पहले ही फिनिश हो रहा है, तो हम बस साइज -1 कर देंगे और x को एज इट इज़ हम पास कर देंगे. सो ये पैरामीटर्स आने चाहिए हमारे रिकर्जन कॉल में. ओके, सो अब हम रिकर्जन कॉल कर रहे हैं. इन सब पैरामीटर्स के ऊपर सेम प्रॉब्लम सॉल्व करने को बोलते हैं हमेशा रिकर्जन को. क्या प्रॉब्लम है कि प्लीज गो एंड फिगर आउट ऑल द इंडेक्सेस ऑफ दिस वैल्यू x एंड उन सब को आउटपुट एरे में स्टोर कर दो इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, और हमें क्या रिटर्न कर दो? अपने इस आउटपुट एरे का साइज. तो हमें वो अपने इस आउटपुट एरे का साइज भी लाके देगा. लेट्स सेव दैट साइज इन सम आंसर वेरिएबल. तो हमने अपने इस आउटपुट एरे के साइज को एक आंसर वेरिएबल में स्टोर कर दिया.
I hope you are getting my point. So as soon as we call this recursion, we can assume कि इतने पार्ट पे recursion ने अपना काम कर लिया है, हमें एक टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है. क्या मीनिंग है मेरा बोलने का? Let me remove this. ओके सो अगर हम बात करें, अगर x की वैल्यू 5 है और हमने रिकर्जन कॉल कर दिया, तो हम ऐसा अज्यूम कर सकते हैं आफ्टर कॉलिंग रिकर्जन हमारे आउटपुट का स्टेटस होगा 0 और 2. ये दोनों वैल्यूज उसने फिल कर दी होंगी और आंसर में उसने हमें ला दिया होगा 2. इतना काम हो गया है, बस रिकर्जन कॉल किया और हमारा काम हो गया. वी आर डन. ओके, अब क्या काम बचा है, क्या करना चाहिए हमें? मुझे लगता है बस ये लास्ट इंडेक्स रह गया, यहाँ चेक करना रह गया है या कि यहाँ पे x आ रहा है कि नहीं आ रहा है. दैट वी नीड टू परफॉर्म. वो चेक परफॉर्म करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है, राइट? सो आफ्टर कॉलिंग रिकर्जन नाउ वी नीड टू परफॉर्म आवर स्मॉल कैलकुलेशन पार्ट वेयर यू नीड टू गो एंड चेक at the last index of your array if that value is equal to x or not, right? So if it is equal to, हमारे केस में it is not, चलो ठीक है, अभी के लिए 5 के लिए परफॉर्म करते हैं, 6 के लिए चेक कर लेंगे. सो हमारे केस में a of n-1 is not equal to x. In that case what we need to do? Nothing, simply return this answer value. We are done. This is our final answer. सारे indexes output array में store हो चुके हैं, इसका size हम return कर देंगे. Make sense? Okay, let's take the another case now where my x value is 6. In that case जब हम recursion call करेंगे, after calling recursion हमारे output का status कुछ ऐसा होगा और आंसर में 2 आ जाएगा. ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमने recursion को इतना पार्ट दिया था, हमने क्या बोला था कि जहाँ जहाँ 6 मिल रहा है सारे indexes को आउटपुट में स्टोर कर देना. तो 1 पे और 3 पे था, सॉरी 1 पे और 4 पे था, स्टोर कर दिया और उसका साइज हमें रिटर्न कर दिया. एंड एज यू कैन सी इस वाले केस में हमें इन इंडेक्सेस को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, लाइक वी डिड इन आवर लास्ट केस. वहाँ पे ज़रूरत पड़ रही थी बट यहाँ ज़रूरत नहीं है. ओके, ठीक है. सो इतना काम तो हो चुका है. अब क्या बचा है स्मॉल कैलकुलेशन में? वी नीड टू गो एंड परफॉर्म द चेक. क्या a ऑफ साइज -1 इस इंडेक्स पे x लाई करता है? इन दिस केस आंसर इज ट्रू. यस, इस इंडेक्स पे x लाई करता है. अब क्या करना चाहिए? बस इस इंडेक्स को इस आउटपुट एरे में प्लेस कर देना चाहिए, राइट? बट कौन से इंडेक्स पे प्लेस करना चाहिए? फटाफट सोचो कौन सा इंडेक्स पे प्लेस करें. सो आई नो दैट माई आउटपुट एरेज साइज राइट नाउ इज 2. दैट रिप्रेजेंट्स कि 0 और 1 ये इंडेक्सेस फिल हो चुके हैं. अगर हमें एक और इंडेक्स प्लेस करना है सो आई शुड गो एट इंडेक्स 2. समझ पा रहे कौन से इंडेक्स पे? आउटपुट के आंसर वाले इंडेक्स पे जाएंगे और अपना साइज -1 इंडेक्स प्लेस कर देंगे. एंड आफ्टर दैट आई शुड रिटर्न 2 + 1 3. हमें 3 रिटर्न कर देना चाहिए और हमारा काम हो जाएगा. एंड वी आर डन. दिस इज क्वाइट सिंपलर अप्रोच. जो हमने लास्ट केस में किया था वहाँ थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस थी कि हमें अपने हर इंडेक्स को अपडेट करना पड़ता था, शिफ्टिंग करनी पड़ रही थी, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो गया था. बट अगर हम इस प्रॉब्लम को इस तरीके से करेंगे काफ़ी ईजी हो जाएगा, राइट? सो आई जस्ट डिस्कस बोथ दी अप्रोचेस बिकॉज सो दैट यू गाइज नो कि हर प्रॉब्लम को करने के मल्टीपल वेज होते हैं. हम किसी भी तरीके से अप्रोच कर सकते हैं जैसा भी हमें सही लगे. आई होप समझ आ गया ये. ट्राई टू कोड बोथ दी अप्रोचेस ताकि हमें दोनों ही ढंग से क्लियर हो जाएं कि हम इस प्रॉब्लम को कैसे अप्रोच कर सकते हैं. ओके, थैंक यू.